हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाऊँगा। देखिए, पॉलिनोमियल्स, पहले चैप्टर का नेम का मतलब समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स। कहने का मतलब यह है, पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है किन किन का, कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का, विद सम और ऑल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये किसका कॉम्बिनेशन है? यहाँ पर वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और इसमें बीच में कुछ ऑपरेशन लगे हैं, प्लस माइनस। दूसरा 4x क्यूब प्लस 2/3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, क्या है ये? एक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस लगे हुए हैं, प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल्स के, कांस्टेंट के, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। ठीक, लेकिन पॉलिनोमियल की भी एक पहचान होती है। पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते ही हैं। पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक, कहने का मतलब नेगेटिव इंटीजर्स या फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल 2x टू द पावर 3/2 प्लस 4x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए देखिए इसके आगे मैंने क्रॉस का निशान लगा रखा है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है? x, और इसकी पावर कितनी है? 3/2, विच इज इन फ्रैक्शन में, और पावर हमेशा होल नंबर में होगी तो ये पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर नेगेटिव में है, फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? पॉलिनोमियल क्या होता है, ये चीज समझ में आई? अब आगे देखिए। अब पॉलिनोमियल में कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, उनको हम देखेंगे। क्या? सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल जिस टर्म में लिखा है x, y, z, किसी में भी, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जो चीज वेरिएबल मतलब होता है जो चीज चेंज हो सके, जिसमें मैं अपनी तरफ से कुछ वैल्यू पुट करूं और उसकी वैल्यू चेंज हो सके। जैसे यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। क्यों? अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, 2 रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब ये वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या है? वेरिएबल। ठीक, तो x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा x में मिलेगा, हो सकता था ये y में भी हो सकता था, लाइक दिस 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल मैंने x किया, किसमें चेंज कर दिया? y में, तो यहाँ पे y वेरिएबल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है? ये रहा 2, इसमें क्या है? कांस्टेंट। जो यहाँ पे जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होता उसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पे 2 है, ओनली 2 है, 2 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ 5 है, 5 ही रहेगा, चाहे आप इस पॉलिनोमियल में x या कुछ भी रख दीजिए, चेंज नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। फिर आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वेरिएबल के आगे लगने वाला मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट वेरिएबल के आगे आने वाली वैल्यू, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे x के आगे यहाँ क्या आ रहा है? 9, तो ये क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x। इसे पूरा पढ़ेंगे। 9 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x के आगे आ रहा है। 2/3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर के आगे आ रहा है। अगर हम इसमें देखें सपोज 2, ये 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर के आगे आ रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। अच्छा, अब फोर्थ टर्म क्या होता है? टर्म, टर्म होता है पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का एक साथ। कैसे? ये पूरा 4x क्यूब, इसमें ये कांस्टेंट भी है, यानी कि इसे बोले तो कोफिशिएंट, और वेरिएबल भी है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे पूरे को कहते हैं एक टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स आर देयर। इसमें 1 2 3 टर्म्स। क्लियर? और वो तो पॉलिनोमियल है ही नहीं है, तो टर्म्स समझ में आ गया। टर्म क्या होता है? पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये कुछ इसके छोटी छोटी चीजें थी, टर्म्स थे, वो आपने देखे। अब देखिए डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। कोई भी आपको मैंने पॉलिनोमियल दिया, उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें आपको वेरिएबल यानी कि x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसकी हाईएस्ट पावर कहां दिख रही है? 3, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और जिस पर कुछ नहीं होता उस पर हम 1 मानते हैं, और ये तो कांस्टेंट टर्म है।
तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। क्लियर। सेकंड, इस पे आप हाईएस्ट पावर देखिए, x की कितनी हाईएस्ट पावर है 4। जरूरी नहीं है, ऑर्डर डजंट मैटर, कि जरूरी नहीं है कि पहले हाईएस्ट पावर जो है वही पहले टर्म लिखा होगा, नहीं, बाद में भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 हाईएस्ट है, इनमें 2, 4 और 3, इनमें से हाईएस्ट कौन सी है 4। पावर देखनी है वेरिएबल की, पावर पावर कितनी हाईएस्ट है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4। क्लियर। डिग्री निकालना आगे। आगे देखिए, ये डिग्री जो थी वो वन वेरिएबल में थी, लेकिन वन वेरिएबल मतलब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जब वन ही वेरिएबल में हो, एक ही वेरिएबल में हो, यहाँ पे सिर्फ देखिए पूरा x में चल रहा था। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, जब कोई पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स में आ जाए तब, जैसे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 8y प्लस 6। यहाँ पे देख सकते हैं आप x और y दोनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी डिग्री यानी कि उनकी पावर्स का सम करते हैं हम, और फिर देखते हैं कि हाईएस्ट कौन है। इसमें x है ओनली, इसकी पावर कितनी 3, इसमें x और y दोनों है, इनकी पावर्स को ऐड करिए, 2 इस पे 2 इस पे, 2 और 2 कितना हो गया 4, इस पे 1 और 1 2, इस पे 1, तो हाईएस्ट कौन सी हो गई, इस पे 3, इस पे टोटल 4, इस पे टोटल 2, फिर इस पे 1, हाईएस्ट हो गई 4। दोनों को ऐड करेंगे, सेम बेस पर पावर्स ऐड होती, तो यहाँ पे इनकी डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की 4। नेक्स्ट देखिए, x पे स्क्वायर है, y का क्यूब है, दोनों की पावर का सम 5, इस पे 3, इस पे 4, तो हाईएस्ट कौन सी है 5 पावर, सम कर देंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 5। क्लियर। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में ऐसे निकालते हैं, लेकिन मोस्टली 99% आपके में वन वेरिएबल में ही आएगा अगर क्वेश्चन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, मीन जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, अभी मैंने बताया कांस्टेंट क्या होता है, लाइक 3 माइनस 7 2/3 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें बस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। 3 कभी चेंज होगा नहीं, 3 3 रहेगा, -7 चेंज होगा नहीं, यानी कि ये कैसे है कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो चेंज नहीं होते। अच्छा, इनकी डिग्री कितनी होती है फिर 0, द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। व्हाई, देखिए मैं 5 है, सपोज मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 5, कोई वेरिएबल नहीं, मैं 5 को क्या लिख सकता हूं 5 into 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 5 1 जा 5, अभी भी 5 ही रहा, तो मैं 5 को 5 into 1 लिख सकता हूं, और मैं 1 को क्या लिख सकता हूं x to the power 0, बिकॉज वी नो दैट किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या मैं 1 को x to the power 0 लिख सकता हूं, यस। तो देखिए मेरे पास वेरिएबल भी आ गया और वेरिएबल की पावर कितनी है 0, तो हम डिग्री में क्या देखते हैं, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है 0, इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0। क्लियर। तो इसमें सब कुछ समझ में आ गया। आगे देखिए पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी अलग अलग डिग्रीज होती हैं, तो उनके अलग अलग नेम भी होते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 1, नाम से ही समझ में आ रहा है लीनियर, जिसकी डिग्री कितनी है 1। एक एग्जांपल 3x + 5 3y - 10, क्यों, वेरिएबल देखिए, वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 1, तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उनकी डिग्री कितनी होती है 1। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नाम से ही समझ में आ रहा है, आपने पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनमें डिग्री कितनी हुआ करती थी हाईएस्ट पावर 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 2। फॉर एन एग्जांपल x² + 5x - 3 3y² + 2y + ½ क्यों, दोनों में डिग्रीज देखिए, x की हाईएस्ट पावर 2 है, y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से ही समझ में आ रहा है क्यूब, यानी कि जिसकी डिग्री 3 होगी। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 4x³ - 3x² + 2x + 5, कितनी हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री कितनी हो गई 3, इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होती है 4, बाय क्वाड्रेटिक, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं आता 9th क्लास में, फिर भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है 4। एग्जांपल 3x to the power 4 - 2x³ + 3x - 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। नेक्स्ट जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म होता है, द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म और नेमली ओनली 0, और वो भी सिर्फ कौन सा 0, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 0 आता है, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 0, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 5, तो वो कांस्टेंट,
और जीरो कहीं लिखा है, आपसे पूछा है कैसा पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होती है इसकी, नॉट डिफाइंड। आप सभी को पता है जीरो की कुछ भी पावर हो वो नॉट डिफाइंड होती है, तो इसकी जो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, नॉट डिफाइंड। क्लियर, आगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। अब कुछ पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें कितने टर्म्स, किसी में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। तो मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ 1 टर्म होता है। द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जांपल 5, कितने टर्म्स हैं, ओनली 1। 3x ओनली 1 टर्म, y/2 ओनली 1 टर्म। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स हैं कैसे हैं, मोनोमियल बोल सकते हैं। मोनोमियल पार्ट है पॉलिनोमियल का। बाइनोमियल, बाइनोमियल नाम से समझ में आ रहा है, बाय फॉर 2। बाइनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 2। 6x + 5 2 टर्म्स हैं, 6x और 5 2 टर्म्स हो गए, x² + 4। ठीक, नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे, 2x² + 4x - 9 3 टर्म्स आ रहे हैं, 3x³ + 5x² - 3 3 टर्म्स आ रहे हैं। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राई फॉर 3। आगे देखिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपको मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, ये जीरो क्या होता है। सबसे पहले जीरो की डेफिनेशन क्या है, जीरो होता क्या है, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे जब हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो वो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे जब हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो। तो उस वैल्यू को जो आपने पुट किया उसे हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन दी है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए आपके पास px एक पॉलिनोमियल है, अगर p अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब आपने इसमें अल्फा रखा है, मैंने बोला ना एक ऐसी वैल्यू, आपने इसमें अल्फा पुट किया है, अल्फा पुट करने पर अगर ये पॉलिनोमियल कितना आ रहा है, 0, तो अल्फा इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0। अल्फा इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। इतनी बात समझ आई। जैसे इसको मैंने आगे भी और एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल px x - 1 है। अब आप इसमें सोचिए, मैं x की जगह क्या रख सकता हूं कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। हमने सोचा x की हम क्या रख सकते हैं, 1। क्यों, 1 - 1, देखिए मैंने 1 रखा है इस x की जगह, तो 1 - 1 कितना, 0। यानी कि पॉलिनोमियल 1 रखने पे कितना आ रहा है, 0। तो 1 इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। लेकिन ऐसे अगर हम सोचेंगे तो कितना समय लगेगा, ये तो छोटा सा पॉलिनोमियल था, बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स भी आएंगे तो बहुत समय लग सकता है, और हो सकता है कभी हमें ना भी आए। तो इसके लिए फिर क्या तरीका है, हमेशा क्या किया कीजिए, आपको अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल रखना होगा। टू फाइंड जीरो वी हैव टू पुट द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। हमें उस पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रखना होगा, हम फिर वहां से x की, y की, यानी कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे px आपको अभी ऊपर क्या दिया है, x - 1, ये पॉलिनोमियल, आप इसे जीरो के इक्वल रख दीजिए, जीरो के इक्वल रखा तो यहां से आप देखेंगे -1 उधर जाके +1, x कितना आ गया, 1। देखिए अब सोचने की जरूरत तो नहीं पड़ी, ऊपर हमें सोचना पड़ा था इसमें हम क्या रखें जब ये 0 आए, अब यहां हमें सोचना नहीं पड़ा, सीधे 1 निकल के आ गया, और 1 क्या है इस पॉलिनोमियल का, 0। देखिए अभी ऊपर भी यही निकाला था। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपको दूसरा पॉलिनोमियल दिया है x² - 16। आप सोचने की जरूरत नहीं है, इसे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखिए। देखिए मैंने 0 के इक्वल रखा है, यहां से 16 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, x² = 16। स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है प्लस माइनस के साथ, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। लेकिन प्लस माइनस आगे वैल्यू और आती है, प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो +4 और -4 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के क्या है, 0। देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्लस का 4 रखेंगे तब भी 16 - 16 0 हो जाएगा, और -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16 - 16 0। तो 4 और -4 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस। तो हमें सोचना तो नहीं पड़ रहा। ऐसे अगर हम देखेंगे इसमें क्या पुट करें तब 0 आएगा तो बहुत टाइम लग सकता है, इसीलिए हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक, आगे देखिए। देखिए फ्रेंड्स, फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होते हैं, मान लीजिए एक आपके पास पॉलिनोमियल है gx, किसी पॉलिनोमियल को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, px, gx, fx। मान लीजिए gx एक पॉलिनोमियल है, उसे हम फैक्टर बोलेंगे पॉलिनोमियल px का। अगर ये जो पहला वाला gx पॉलिनोमियल है वो px पॉलिनोमियल को कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो gx
px का क्या होगा फैक्टर। जैसे हमने मान लीजिए gx यहाँ पे 2 लिया, ये भी तो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। gx हमने मान लीजिए 2 लिया और हमने px लिया 6, तो क्या 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है? यस, एग्जैक्टली डिवाइड करना मतलब रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो यहाँ पे gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर? फैक्टर क्या होता है? जो किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल, जो किसी भी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी, आपको कोई भी एक गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, छोटे छोटे और पॉलिनोमियल्स में उनका प्रोडक्ट ले लेना। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, प्रोडक्ट हो गया, बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है। यानी कि किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करना, लिखना कैसे? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हम छोटे छोटे और पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, उन पॉलिनोमियल्स की डिग्री गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये किसका होल स्क्वायर है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देख लीजिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 2ab, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल को मैंने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, जहां पे इनकी डिग्री इसकी डिग्री से कैसी है? कम है। समझ में आया? तो इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना, यानी कि छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में लिखना। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल था। अभी इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम और रह गई है, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।